125 करोड़। ये 125 करोड़ और ये सिस्टम एक मदारी और एक जमूरे की तरह है, जिसके हाथ डमरू बाजी उसकी। जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया। दुर्भाग्य से 6 महीने में नहीं हुआ और इसलिए अब गाइडलाइन आई है। और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उस पे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए। तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। दिल की बातें दिल ही जाने, उलझ गए हैं ताने बाने, चल बैठे के या फिर ठाणे तू। 154. Just a minute. I would like to add one thing to what Prakash ji said very significantly. When we sit in the government, we have to take into account the concerns of all the stakeholders. That is what Narendra Modi's accountable government is about. Should we keep quiet when a mother starts complaining to us that my daughter is being exposed like this? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, we will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. What is the timeline for the final? वेट कर लीजिए ना, जैसी होगा आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी ही करेंगे। पानी पानी दानी रानी इन सबने है मिलकर ठानी, बेच के भारत माँ खा जानी रे। ये सिस्टम एक मदारी और एक डमरू की तरह है, जिसके हाथ में डमरू उसके हाथ में मदारी। अभी हाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के लिए एक नया कानून जो लाया है, उस कानून के तहत मदारी, डमरू और सिस्टम, यही हाल हो गया है सोशल मीडिया का। सरकार की अपने हिसाब से जो सहूलत है, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे उठने वाली आवाज़ को दबाना चाहती है, इसकी कोशिश तो 1 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब जा कर के उसको अमली जामा पहनाया गया है। मीडिया के ऊपर जो काबू करने की कोशिश है, ये तो सरकार जिस दिन से आई थी उस दिन से ही शुरुआत इसकी हो गई थी। एक खास करके जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको सरकार का संरक्षण हासिल है, लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिस पे हज़ारों ने लाखों तरह तरह के लोकल चैनल और कुछ जो है बड़े चैनल चलाए जाते हैं, उनको काबू करने के लिए सरकार ने इस तरह का नया कानून लेके आया, जिस पे अलग अलग लोगों ने अपनी राय देना शुरू की। रवीश कुमार का प्राइम टाइम खास इसी के ऊपर दिखाया गया था, और जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से दिखाया कि सरकार किस तरह से मीडिया को काबू करना चाहती है। आखिर मीडिया को काबू क्यों करना चाहती है सरकार? मोदी सरकार जो किसान आंदोलन हो रहा था, इसके पहले जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और हज़ारों की तादाद में जो लोग पैदल चले, उसको यही सोशल मीडिया ने कवर किया था। सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को ये दबाने की एक साजिश है। आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं कि सरकार किस तरह से मीडिया को और आज़ाद आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है। इनका नाम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है। इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा। डिजिटल जगत में मीडिया की आजादी पहले से कम हो जाएगी।
डमा डमा डम 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 डमा डमा डम 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 डमा डमा डम 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 डम। इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है। इन बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे थे, जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे ही चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। कुछ भी काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। NGC लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। कुछ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अगर आप फेक न्यूज से जुड़ी इस खबर को भारत के नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के मीडिया की विश्वसनीयता भी लगातार गिर रही है। मीडिया की आजादी और मीडिया का झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया के कलाकार संपादक अब अपनी आजादी का इस्तेमाल झूठ फैलाने और एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। हमारा समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग और मीडिया संस्थान जिम्मेदार हैं। इसलिए भारत में प्रेस की आजादी की बात करते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए। भारत के लोगों को सही और सच्ची खबरें जानने का स्वराज हर हाल में मिलना चाहिए। मंत्री जी यह बात मिस कर गए कि न्यूज चैनल भी फेक न्यूज फैलाते रहे हैं। मीडिया से गलती होती है और चूक भी होती है, जिसे सुधार करने की परंपरा है, यह अलग बात है। लेकिन फेक न्यूज अलग कैटेगरी है। जब 2000 के नोट में नैनो चिप की अफवाह उड़ी थी न्यूज चैनल से, तब क्या सरकार चिंतित हुई थी? इसी तरह अनेक मामलों में सांप्रदायिक अफवाहें फैलाई गईं, तब सरकार ने क्या किया? अगर सरकार वाकई अफवाहों को लेकर सीरियस है तो मैं गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान उन्होंने 2018 में कोटा में भी दिया और इसी तरह का बयान कोलकाता में भी दिया। बहुत सावधानी से इसमें अच्छी बात भी है और बहुत सावधानी से इसमें वो बात भी है जिसे करने की वो सलाह दे जाते हैं, जिसे सुविधा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमने तो वो मना किया था, और आप देख भी सकें कि जो मना किया था वो बात कह भी दी गई। हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बड़े से उसने मैसेज डाल दिया
आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा अब मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया, सब जगह फैल गया। 10 बढ़ते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम। सड़कों पे नंगा नाचे, झूठ के दिल्ली के खाते, सुन ले ओ महबूबा के चाचू। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के जरिए किन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं और उनकी बातों को नेताओं ने अपने मन से कहा है। आज भी वो बातें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की वेबसाइट आ गई हैं। उन पर सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया, क्या लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अफवाहों के नाम पर उन वेबसाइटों को कुचलने की तैयारी है जो सरकार से सवाल करती हैं। नए आईटी नियमों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए हैं, इससे इंटरनेट पर काम करने वाले प्रकाशकों के काम में बुनियादी बदलाव आ जाएगा। इससे भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगेगा। इन नियमों से केंद्र सरकार को शक्ति मिलती है कि वह देश भर में कहीं भी प्रकाशित किसी समाचार को ब्लॉक कर दे, डिलीट कर दे या उसमें बदलाव कर दे, बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के। इन नियमों के कई प्रावधान डिजिटल न्यूज मीडिया और व्यापक रूप से मीडिया को अवांछित अंकुश लगा देते हैं। एडिटर्स गिल्ड को इस बात की चिंता है कि सरकार ने नियमों की अधिसूचना जारी करने से पहले किसी भी स्टेक होल्डर से राय मशविरा नहीं किया। गिल्ड मांग करता है कि इन नियमों पर रोक लगा दी जाए और सभी पक्षों के साथ मानीखेज बातचीत हो। सरकार इस बात को नोट करे कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के नाम पर वह स्वतंत्र मीडिया को मिली संवैधानिक सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इन नियमों के संदर्भ में कैरवान पत्रिका में हरतोष सिंह बल ने एक शानदार रिपोर्ट की और रिपोर्ट काफी चर्चित हुई। यह रिपोर्ट अभी भी हिंदी और अंग्रेजी में उनकी वेबसाइट पर है। इसमें बताया गया है कि सरकार के मंत्री पिछले साल इस बात को लेकर चिंतित थे कि सरकार के खिलाफ छपने वाली खबरों, पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर कैसे लगाम लगाएं, और उसी संदर्भ में यह कानून, यह नियम आते हैं। यह खबर अभी भी आपको वहां साइट पर मिलेगी। इसमें तो पत्रकार भी राय देते हुए मिल जाएंगे इस रिपोर्ट में कि पत्रकारों को कैसे गुलाम बनाया जाए, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाए। आज गांधी होते तो दांडी मार्च नहीं, मीडिया की आजादी के लिए मार्च कर रहे होते। देश सो रहा है। आई कवर न्यूज़ के लिए रफीक से इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।